अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर धर्म नगरी श्री वृंदावन धाम में श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ा। अक्षय तृतीया का पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य कर स्वयं को धन्य करते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व का विशेष महत्व वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर बाके बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष भर में केवल एक बार आज ही के दिन अक्षय तृतीया पर जो प्राप्त होते हैं, ऐसा ही भव्य नजारा बुधवार को देखा गया। यहाँ अपने आराध्य के चरण दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और भक्तों का जनसैलाब प्रातः से ही ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगा और पट खुलते ही श्रद्धालु भक्त श्री वृंदावन बिहारी लाल के जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। बाके बिहारी महाराज के चरण दर्शन की लालसा लेकर आए श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के चरणों की एक झलक पाने को लालायत होकर इंतजार करने लगे और जैसे ही उनकी मनोकामना चरण दर्शन के रूप में पूर्ण हुई तो वे स्वयं को धन्य महसूस करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु की जय जयकार करने लगे, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर जयकारों से गुंजयमान हो उठा। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर मंदिर के सेवायत स्वामियों द्वारा ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए गुलाब जल से तैयार किए गए विशेष चंदन से श्री विग्रह का लेपन किया गया। साथ ही स्वर्ण आभूषण, चरणों में रजत पायल और पीत वस्त्रों में ठाकुर जी का भव्य श्रृंगार भी किया गया। साथ ही ठाकुर जी को सत्तू समेत अन्य शीतल पेय पदार्थों का भोग अर्पित किया गया और उनके चरणों में चंदन का एक बड़ा गोला भी रखा गया। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर क्या कुछ कहना है। रीना सोनी, मैं दिल्ली से आई हूँ। आज अक्षय तृतीया है, एक साल में बाके बिहारी जी में अक्षय तृतीया जी के दर्शन होते हैं, तो वो दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है और फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी है। व्यवस्था यहाँ के जो भी लोग संभालते हैं मंदिर को, उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है और अपने आराध्य जी के हम दर्शन पाके बहुत। प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था है? हाँ जी, प्रशासन की तरफ से किस तरीके? प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी फैसिलिटीज है। कूलिंग भी है यहाँ पे, कूलर वगैरह की भी सुविधा कर रखी है, पानी की भी सुविधा कर रखी है, हर तरीके की सुविधा कर रखी है। जय बिहार जी महाराज जी। आज आका जी हमारे मंदिर में हमारे बिहार जी महाराज को साल में 2 दिन केवल कृष्ण का रूप दिया जाता है। आज बिहार जी महाराज को चरण दर्शन होते हैं। बिहार जी महाराज के शरीर में चंदन का लेप होता है, सोने चांदी की पायल पहनते हैं और शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इसका महत्व है, आज के दिन बद्रीनाथ का केदारनाथ के पट खुलते हैं तो ठाकुर जी का दर्शन करके बद्रीनाथ केदारनाथ का पुण्य पाया जाता है। आज ठाकुर जी को शीतलता का भोग लगाया जाता है, जैसे कि कई नाना प्रकार के ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाया जाता है, प्रसादों का भोग लगाया जाता है, सत्तू के लड्डू का विशेष। अक्षय तृतीया को लेकर यहाँ बाके बिहारी जी मंदिर पर लाखों श्रद्धालु का आगमन हो रहा है और इसके लिए गृह यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा। इसमें पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई गई है। ट्रैफिक के लिए एक प्लान तैयार किया गया है जिसमें पार्किंग एरिया, होल्डिंग एरिया और डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, जिसको प्रचारित भी किया गया था। यहाँ पे LIU को भी सक्रिय किया गया है और निरंतर हमारी टीमें ड्यूटी रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का त्यौहार इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है, जैसा कि गत वर्षों में रहा है उस हिसाब से ही यहाँ पे अभी भीड़ आई है और इसका पूरा अनुमान समाप्ति तक दिया गया है। क्या है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, आज अक्षय तृतीया है, उसकी हमारी तरफ से आप सभी को और पूरे ब्रजवासी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज माना जाता है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं, तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि लाखों लाख के श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। व्यवस्था की गई है, चाहे वो साफ सफाई की हो, मेडिकल की हो, खोया पाया केंद्र की हो, क्यू सिस्टम की हो और जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आए वो बहुत अच्छे से दर्शन करें और यहाँ से एक सुखद याद लेकर के अपने घर वापस जाएं।